हेलो एवरीवन, देखिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और कंसिस्टेंट के बारे में पूछा है कि किस वैल्यू के लिए कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये कल जो एग्जाम हुआ है हमारा उसका क्वेश्चन है। तो क्या क्या पूछा है बेसिकली के लिए पूछा है। तो कंसिस्टेंट के लिए हमें कंडीशन पता है कि अगर हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए बनेगा और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा, उनकी दोनों की रैंक बराबर आती है, तो हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट के थ्रू भी हम देख सकते हैं। पहले इनकंसिस्टेंसी को देख लें। इनकंसिस्टेंस को देखेंगे तो हम ये देख लेंगे कि भाई अगर अगर हम इनकंसिस्टेंट की बात करें हम, तो उससे भी चेक कर सकते हैं और कंसिस्टेंट से भी चेक कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या करेंगे कि अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए के, तो यहाँ से ये इंप्लाइज होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो पुट कर दें, वहां से जो के की वैल्यूज आएंगी वो इनकंसिस्टेंट के लिए होंगी। तो अगर इनमें से कुछ एक ऑप्शन उसमें से मिलेगा तो वो डिस्कार्ड कर सकते हैं इस तरीके, क्योंकि हमारे पास कंसिस्टेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है कि सिंपल, पहले मैंने ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पर इसका नोट कर लिया, बना लिया। ठीक है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब जब इसमें के बराबर टू पुट करेंगे तो देखो ये बन रहा है के बराबर टू पुट करने से ठीक है। लेकिन अब ये देखो थोड़ी देर के लिए आप कि अगर यहाँ पर इसको, इस वाले रो को थोड़ी देर के लिए ना कंसिडर करो कि है नहीं जैसे ये रो, ठीक है, ये वाला कॉलम नहीं है, ठीक है, के बराबर टू, तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी हुई है ए मैट्रिक्स जो है इतनी, इस क्योंकि इसमें दो रो डिपेंडेंसी आ रही है यहाँ पर, तो इसकी रैंक हो गई कितनी, टू, मतलब थ्री से लेस हो गई। अभी टू नहीं कह सकते हम, लेकिन ये इतना मैट्रिक्स जो हमारे पास थ्री क्रॉस थ्री का दिखाई दे रहा है, इसकी रैंक जो है वो थ्री से कम हो जाएगी, क्योंकि दो इसमें लीनियरली डिपेंडेंट रो आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरे की ऑगमेंटेड की बात करूं तो आप देखोगे कि ये तीनों की तीनों ही रो, ये तीनों ही रो इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर आप किसी में भी किसी से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो को नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पूरी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, तो इसकी रैंक तीन है। लेकिन अगर हम सिर्फ ए की बात करें, एक मैट्रिक्स की बात करें, तो इसकी रैंक टू है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे ये इंप्लाई हो रहा है के बराबर टू के लिए तो ये दोनों की रैंक बराबर नहीं है, तो मतलब के बराबर टू के लिए तो ये ट्रू है नहीं, के बराबर टू के लिए तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब के बराबर टू के लिए तो नहीं होगा, ये तो ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। ठीक है, अब ऐसे ही हमने के बराबर माइनस टू पुट कर लिया। यहाँ पर के बराबर जब माइनस टू पुट करेंगे तो देखो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर से हम वही करके देखते हैं। अगर हम इस वाले कॉलम को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दें, तो ये देखो ये थ्री क्रॉस थ्री का जो मैट्रिक्स बना हुआ है हमारे पास, इसमें देखो आप ये दो रो जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो फिर से इसकी रैंक जो है वो थ्री से लेस हो जाएगी। अगर हम, मैं इतने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अभी इतने मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, इसकी रैंक देखो आप थ्री से लेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरे पूरे मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें, तो इसकी रैंक पूरी तीन हो रही है, क्योंकि ये तीनों की तीनों ही रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप इनको मल्टीप्लाई करके नहीं ला सकते एक दूसरे से। ठीक है, आप इसमें किसी का मल्टीप्लाई कर लो, दूसरी रो नहीं ला सकते। इस वजह से ये क्या हो रही है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रही है यहाँ पर। क्लियर? तो इसका मतलब पूरे की रैंक थ्री हो रही है, लेकिन अगर ए की बात करें उसकी रैंक हो रही है टू, तो इसका फिर से ये मतलब हो गया कि दोनों की रैंक बराबर नहीं है। तो माइनस टू के लिए भी ये कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो माइनस टू भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब वन रख के देखते हैं उसी के अंदर। अब मैंने यहाँ वन पुट कर दिया, ये देखो यहाँ पर वन पुट किया तो ये कुछ बन रहा है। ठीक है, वन पुट करने से ये बन रहा है। अब ये इसमें हम नहीं कह सकते, अगर हम इसको हाइड कर भी लें फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब इसके लिए मैंने इसको इक्लन फॉर्म में चेंज कर लिया, ताकि मैं इसमें पूरा का पूरा ही देख सकूं कि लीनियर इंडिपेंडेंसी कितनी आ रही है। जैसे इस इक्लन फॉर्म में चेंज किया तो आर टू में पुट कर दिया, मतलब रो टू में पुट कर दिया टू टाइम्स ऑफ आर टू माइनस आर वन, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगा पूरा का पूरा। ठीक है, फिर क्योंकि मुझे यहाँ जीरो बनाना था, यहाँ पर भी जीरो बनाना है, मतलब इन दोनों प्लेसेस पे जीरो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तो पहले से जीरो था ही बना हुआ ये, तो अब मुझे यहाँ पर भी जीरो बनाना है इक्लन फॉर्म की वजह से। तो आर थ्री में पुट कर दिया मैंने टू टाइम्स ऑफ आर थ्री माइनस आर वन, तो हमें ये दिखाई देने लगा। अब देख रहे हैं ना ये। तो आप ही देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स, चाहे आप ए की बात करो, ए का मतलब इतना हो गया, ये इतने मैट्रिक्स की बात करो, चाहे आप इसकी रैंक भी तीन है, और अगर पूरे की बात करो इसकी भी रैंक तीन है, तो इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पर मैं अगर नेक्स्ट पेज पे इसको लिख दूं यहाँ पर आपको, कि जो रैंक ऑफ ए बी है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए, दोनों ही यहाँ पर बराबर हो रही है, जो कि तीन के बराबर है, थ्री है। तो यहाँ से इंप्लाइज ये होता है कि दोनों की रैंक बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब के बराबर हमने वन पुट किया तो इसके लिए कंसिस्टेंट है। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया जी, ठीक। ठीक है, लेकिन ये सी पार्ट का क्वेश्चन है, इसलिए हम डी ऑप्शन को भी देखते हैं। तो डी ऑप्शन के लिए फिर से मैंने वही करेंगे, के बराबर जब हम माइनस माइनस वन पुट करेंगे, तो देखो भाई ये हमने के बराबर माइनस वन पुट किया, के बराबर जब माइनस वन पुट करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब फिर हमें इसे वैसे ही करना है कि हमने इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा। पहले यहाँ पर ये दोनों जीरो बनाने हैं भाई, एक तो जीरो है ही पहले से, इसको जीरो बना लेते हैं।
तो R2 में पुट कर देते हैं R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है, यहाँ 0 बन जाएगा, ये बन गया 0। फिर मैंने इसमें दोबारा से ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पर R3 में, क्योंकि इसको मुझे ये भी 0 बनाना है ना, मतलब 3 के नीचे -1 जो आ रहा है इसको भी 0 बनाना है, तो R3 में मैं पुट कर देता हूँ कितना, R3 में पुट कर दिया हमने R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3, ताकि ये भी 0 हो जाए, तो ये भी 0 बना दिया, ठीक है। अब ये फाइनल हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म ही दिखाई दे रही है, तो अगर मैं अब देखो यहाँ दोनों की दोनों में, मतलब चाहे एक की बात करो, ए का मतलब इतना है ये, ठीक है, इसकी रैंक देखो, तीनों ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, तो ठीक है, तो इसकी भी रैंक यहाँ पर 3 है। अगर हम पूरे मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी रैंक, इसकी भी रैंक 3 है, तो इसका मतलब यहाँ से भी क्या क्लियर हो रहा है हमें कि जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो रैंक ऑफ ए के ही बराबर है, दोनों की रैंक बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से इंप्लाइज ये होता है कि इस n बराबर के बराबर -1 के लिए भी सिस्टम हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है, तो दोनों के लिए ही कंसिस्टेंट मिल गया, तो 1 और -1 दोनों ही इसके ऑप्शन ठीक है, -1 भी क्लियर है, इसका ठीक ऑप्शन है, और 1 भी इसका मतलब ठीक ऑप्शन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको लिख के बताएं कि ये कैसा लगा है आपको। ओके, थैंक यू सो मच।